साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी के 30 टॉप क्वेश्चंस जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब देखिए पहला क्या है हमारा, ए उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, उसकी साहित्यिक समझ का आकलन करना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, सबसे करेक्ट आंसर है हमारा बी, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नोम चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती। बच्चे भाषा अनुकरण से सीखते हैं और भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का ज्ञान अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर है हमारा ए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है एमसीक्यू। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को एक रणनीति के रूप में उपयोग करती है, इसका तात्पर्य क्या है। बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म, ए वह केवल मानक भाषा में ही शिक्षण करती है, रॉन्ग। वह कक्षा में प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा का सम्मान देती है और उसका उपयोग करती है। अब नीचे हमें पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ये बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर दंडित आ गया है, नेगेटिव वर्ड्स है, यहाँ पर केवल आ गया है, नेगेटिव टैग वर्ड्स है, तो इसको हम जो है इग्नोर कर देंगे और हमारा आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 में हमारा क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद बच्चे की किस में मदद करता है। इस चीज़ में मदद, प्राइवेट स्पीच जो है अपनी सोच को निर्देशित करने में, रेगुलेट करने में, दूसरों को प्रभावित करने में, व्याकरणिक शुद्धता लाने में, केंद्रिता प्रदर्शित करने में। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की का जो निजी प्राइवेट स्पीच है वो क्या है, रेगुलेट, अपनी सोच को निर्देशित करने में इसका जो है मदद करता है। तो आंसर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, पठन कौशल रीडिंग स्किल्स में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अक्षरों की पहचान, सेकंड क्या है, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना, सुंदर लिखावट। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पहचान रीडिंग स्किल में नहीं, तेज गति से ये भी रीडिंग स्किल्स में महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये है देखिए कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। डी, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है। जो ग्रामर होता है, हिंदी का ग्रामर, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, निगमन विधि, आगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी, इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा अर्जन एक्विजिशन और भाषा अधिगम में मुख्य आधार क्या है, मुख्य अंतर का आधार क्या है। व्याकरण के नियम, भाषा की जटिलता, और हमारा भाषाई परिवेश की सहजता, शिक्षक की भूमिका। ये देखिए व्याकरण के नियम वाला कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे रॉन्ग है, जटिलता भी रॉन्ग है, शिक्षक की भूमिका ये वाला, भाषाई परिवेश की सहजता, इसका अंतर होता है हमारा अर्जन में और अधिगम में। क्वेश्चन 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारा? एक शिक्षिका बच्चों को समाचार पत्र से कुछ लेख काटने और उन पर चर्चा करने के लिए कहती है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को वास्तविक दुनिया की भाषा के साथ अंतःक्रिया करने का अवसर देना। देखिए, जहाँ भी अवसर देने वाली बात होती है, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। यहाँ पर बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। 9, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? व्यापक केवल शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो हमारा आंसर बी करेक्ट है यहाँ पर 9। 10, हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा अक्सर गलतियां करता है। शिक्षक के रूप में आपका दृष्टिकोण क्या होगा? बच्चा आलसी है, रॉन्ग। उसे भाषा का ज्ञान नहीं है, देखिए ज्ञान नहीं है, रॉन्ग। बार बार टोकना इंटरफेयर वाली बात है, ये भी रॉन्ग। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या बचा? बी, गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जो गलतियां होती है वो सीखने में, जब भी सीखने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसमें उस नेचुरल हिस्सा है उसका। गलतियां, इसको गलत वे में नहीं देखना चाहिए हमें। तो यहाँ पर आंसर बी, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 11, 11 में क्या, प्राथमिक स्तर पर चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों के लिए क्यों उपयोगी हैं? जो हमारी पिक्चर वाली बुक्स हैं वो क्यों उपयोगी हैं? क्योंकि वे रंगीन हैं, सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं, रॉन्ग। वे बच्चों की कल्पनाशीलता और अर्थ निर्माण में सहायता करती हैं, महंगी है, रॉन्ग है। बोझ, ये भी देखिए नेगेटिव टैग है। ये वाला आंसर हमारा बी, उसकी जो इमेजिनेशन है बच्चे की, उसमें और अर्थ निर्माण में इसका उपयोग होता है, सहायता कर। अब 12 पे आ गए हम। 12, स्टीफन क्रैशन जो हाइपोथेसिस दी है उनके अनुसार बोधगम्य इनपुट यानी कंप्रिहेंसिबल इनपुट क्या है? तो ये बहुत कठिन सामग्री है, रॉन्ग। केवल रटने वाली सामग्री, रॉन्ग। चित्र वाली सामग्री, ये है बच्चे के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर की सामग्री, यानी कि I+1, यानी कि जो हमारा इनपुट है, जो उसका स्तर है उससे एक स्तर ऊपर। तो हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों पर बोझ डालना, बढ़ाना, भाषाई विविधता, देखिए यहाँ पर आ गया डाइवर्सिटी वाली बात आ गई, और सांस्कृतिक एकता, कल्चरल यूनिटी को बढ़ावा देना। ये यहाँ पर आंसर बी इसका करेक्ट हो गया है। देखिए 14 है, देखिए कविता शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो हमारी पोएम है उसका, जो कविता होती है बच्चों की बुक्स में, उसका शिक्षण का प्राथमिक व्याकरण सिखाना, कवि का नाम याद कराना, वर्तन। ये देखिए ये वाला आंसर यहाँ पर रसानुभूति और आनंद है। ये आनंद के जो पर्पज होता है उसके पर्पज से हमारे कविता शिक्षण का जो उद्देश्य है, ये वाला है आंसर। नेक्स्ट 15, 15 में देखिए उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? नई इकाई शुरू करने से पहले, निदानात्मक परीक्षण के बाद, कठिनाइयों को दूर करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर बी आंसर यहाँ पर राइट होगा। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसके बाद जो कठिनाई आती है उसको दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग कराया जाता है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्याकरण रटाना, साहित्यकार बनना, केवल ग्रेड सुधारना। ये देखिए आंसर दैनिक जीवन में सहज अभिव्यक्ति और समझ विकसित करना। तो यहाँ पर आंसर बी हमारा
करेक्ट होगा। अब देखिए 17, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में लोकगीतों को शामिल करने का महत्व क्या है? संगीत की शिक्षा, गायन प्रतियोगिता, मनोरंजन। ये देखिए ये वाला आंसर सांस्कृतिक विरासत, जो कल्चरल हेरिटेज है हमारी, वो अक्षेत्रीय बोलियों से परिचित कराना। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हम। ये देखिए, पोर्टफोलियो आकलन का एक प्रभावी उपकरण है। क्यों है पोर्टफोलियो असेसमेंट का एक प्रभावी उपकरण क्यों है? यह सस्ता है, यह समय के साथ बच्चों की क्रमिक प्रगति का साक्ष्य प्रदान करता है। तो ये देखिए जो ग्रेजुअल उसकी जो प्रगति है उसका ये साक्ष्य प्रदान करता। तो यहाँ पर आंसर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 19 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पात्रों के नाम याद करना, विभिन्न शैली और भाषाई संरचना को समझना, नैतिक शिक्षा देना, घटनाओं को रटना। तो यहाँ पर क्या है, जो विभिन्न शैलियाँ हैं और भाषाई संरचना है उसको समझने के लिए कहानी शिक्षण का उपयोग किया जाता है। बी आंसर। प्रकार्यात्मक व्याकरण, फंक्शनल ग्रामर का अर्थ क्या है? नियमों को रटना, भाषा के संदर्भ और प्रयोग में व्याकरण को सीखना। भाषा के संदर्भ और प्रयोग में व्याकरण को सीखना। तो हमारा बी आंसर यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए 21 में क्या है हमारा? समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए श्रेष्ठ रणनीति क्या है? अलग कक्षा रॉन्ग है, सहयोगी अधिगम और समूह कार्य। अब ये देखिए सहयोगी अधिगम और समूह कार्य, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 22 में पठन की गहन यानी कि इंटेंसिव विधि का उद्देश्य क्या है? जो पढ़ने में इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं हम उसको, उसका उद्देश्य क्या है? क्या है देखिए? मनोरंजन रॉन्ग, विशिष्ट सूचना और सूक्ष्म अर्थ को समझना। ये बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। जल्दी जल्दी पढ़ना रॉन्ग है, शीर्षक खोजना रॉन्ग है। नेक्स्ट 23, ये कथन वाला एमसीक्यू हमारा, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को बच्चों की वर्तनी की अशुद्धियों को तुरंत टोकने के बजाय उनके भावों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और इसमें तर्क क्या दे रहे हैं इसमें? शुरुआती वर्षों में भाषा का मुख्य उद्देश्य शुद्धता प्राप्त करना है, न कि प्रवाह विकसित करना। देखिए रीजन तो बिल्कुल अलग है इसमें। तो देखिए स्टेटमेंट तो सही है लेकिन रीजन उसका गलत है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सी वाला आंसर करेक्ट है। स्टेटमेंट सही है, कथन हमारा करेक्ट है। स्पेलिंग की अशुद्धियों को तुरंत टोकने की बजाय उनके भावों को प्राथमिकता देनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? प्राथमिक उद्देश्य शुद्धता पर कर रहे हैं, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका रीजन गलत है। तो आंसर हमारा सी। नेक्स्ट 24, 24 में क्या है? कक्षा 4 के शिक्षिका सुश्री मीना अक्सर अपनी कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों से कहती है, इस कहानी को अपने शब्दों में फिर से सुनाएं और अंत बदलें। इस गतिविधि के पीछे उनका प्राथमिक भाषाई उद्देश्य क्या है? बच्चों की याद रखने की शक्ति का परीक्षण, बच्चों में रचनात्मक और उच्च स्तरीय चिंतन कौशल विकसित करना। देखिए रचनात्मकता और उच्च स्तरीय चिंतन कौशल विकसित करना, ये हमारा आंसर बी यहाँ पर करेक्ट है। 25, एक
एक बहुभाषी कक्षा में जहाँ बच्चे अपनी मातृभाषा के रूप में तमिल, पंजाबी और बंगाली बोलते हैं। शिक्षक को लक्ष्य भाषा हिंदी सिखाने के लिए कौन-सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? केवल हिंदी का प्रयोग करना, केवल देखिए केवल नेगेटिव टैग्स है, ये यहाँ पर रॉन्ग हुआ। छात्रों की गृह भाषाओं को एक संसाधन के रूप में, ये देखिए हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमारी मल्टीलिंगुअलिज्म है, बहुभाषा है, उसको एक एसेट्स यानी रिसोर्सेज के रूप में देखा जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया है संसाधन के, तुम्हारा बी आंसर यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट 26 26 में हमारा स्टीफन क्रेशन के अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस के अनुसार एक छात्र भाषा का बेहतर तरीके से सीख सकता है जब वह बहुत अधिक तनाव और चिंता में हो, जब उसका आत्मविश्वास कम हो, जब कक्षा का वातावरण भयमुक्त हो, ये देखिए भयमुक्त वातावरण हो, चिंता कम हो और छात्र का आत्मसम्मान ऊंचा हो। तो ये अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस बोला जाता है इसको। तो हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट ये होगा सी वाला। 27 पठन के दौरान एक छात्र किसी कठिन शब्द यानी विद्यालय पर आकर रुक जाता है और उसे विद्यालय के रूप में तोड़कर पढ़ता है और फिर उसका अर्थ समझता है। यह छात्र किस प्रकार की पठन रणनीति का उपयोग कर रहा है? टॉप डाउन प्रक्रिया, बॉटम अप प्रक्रिया, केवल रटने की प्रक्रिया। तो ये क्या प्रक्रिया हमारी? बॉटम अप ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया इसको बोलते हैं। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 28 28 में है कथन दिया है यहाँ पर, भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास केवल पाठ की समझ को जांचने के लिए होने चाहिए। तर्क क्या दिया है? अभ्यास कार्य ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को पाठ से आगे ले जाएं और उन्हें वास्तविक दुनिया की स्थितियों से जोड़ने का अवसर। देखिए यहाँ पर तो अभ्यास केवल, देखिए केवल नेगेटिव टैग है, पाठ की समझ को जांचने के, तो हमारा कथन तो यहाँ पर गलत है। लेकिन अभ्यास कार्य ऐसे होना चाहिए जो बच्चों को पाठ से आगे ले जाए और वास्तविक, देखिए ये रियल वर्ड, वास्तविक दुनिया की स्थिति से जोड़ने का अवसर, जोड़ने का अवसर। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? बी। ए गलत है लेकिन रीजन उसका सही। अब देखिए 29 में है, एक बच्चा लिखते समय अक्सर न को मैं और बै को वह लिख देता है। वह अन्य विषयों में बहुत अच्छा है लेकिन भाषा की कक्षा में उसे वर्णों की पहचान और लेखन में कठिनाई होती है। उसे कौन सा विकार है? तो यहाँ पर कौन सा विकार है भाई? देखिए यहाँ पर बी, पठन संबंधी या लेखन संबंधी कठिनाई को डिसलेक्सिया बोलते हैं। 30 पोर्टफोलियो मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? इनकंसिस्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इनकंसिस्टेंट, यह छात्र की समय के साथ होने वाली प्रगति का प्रमाण है। इसमें केवल छात्र शिक्षक द्वारा दिए गए परीक्षा के अंक शामिल होते हैं। ये देखिए ये नेगेटिव है, तो यही वाला यहाँ पर असंगत बोल रहे हैं। देखो असंगत, इनकंसिस्टेंट, तो ये तो सब सही है हमारे, ये वाला गलत है, तो जो गलत है वो ही सही है। असंगत पूछा है तो बी यहाँ पर सही है। तो साथियों इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है हिंदी पेडागोजी के लिए। धन्यवाद।